हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स की क्लास। मैकेनिक्स कल आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई थी। क्लास फर्स्ट मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। मैकेनिक्स था आपका पेपर फर्स्ट। ये जो पेपर फर्स्ट है इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो है आपका जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा गैलीलियन रूपांतरण। चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक होता है निर्देश तंत्र। कि निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं, कोई कण होता है, उस कण की कितनी अवस्था होती है। स्थिति के आधार पर स्थिति की दृष्टि से जो कोई कण होता है उसकी दो अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है आपकी स्थिर अवस्था व दूसरी अवस्था होती है गतिशील अवस्था या गत्यावस्था। अर्थात कोई कण है, उसकी स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं वह कण या तो स्थिर अवस्था में होगा या गतिशील अवस्था में होगा। स्थिर अवस्था कौन सी होगी? यदि कण समय के सापेक्ष स्थिर है, या कहें हम यदि किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर अवस्था का मतलब जो कण है उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस कण की जो अवस्था होती है वो स्थिर अवस्था कहलाती है तथा गतिशील अवस्था होती है। यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वो जो कण की अवस्था होगी वो गतिशील अवस्था होगी, तथा यदि किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था होगी। ब्राह्म अवस्था में या स्थिर अवस्था में कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है। स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है और देखने वाले कण को भिन्न भिन्न स्थानों पर समय अलग अलग नहीं दिखाई देता है। अर्थात यदि हम दूसरे रूप में कहें तो किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होने पर प्रेक्षक को कोई भी कण एक ही स्थान पर देखने की स्थिति में कण स्थिर माना जाएगा। स्थिर अवस्था क्या कही थी कि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो प्रेक्षक होगा, ये हमारा कण है, इस कण की स्थिति ये है। टी समय पर भी कण की स्थिति इसकी यही है, T1 समय पर भी कण की स्थिति यही है, T2 समय पर भी कण की स्थिति यही है, T3 समय पर भी कण की स्थिति यही है। अर्थात समय के सापेक्ष इस कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस प्रेक्षक को इस कण की स्थिति भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग दिखाई नहीं देगी।
तो इस कण को स्थिर माना जाएगा और इस कण की जो अवस्था होगी वो स्थिर अवस्था कहलाएगी। इसके विपरीत यदि किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, जैसे t समय पर किसी कण की स्थिति माना यहाँ है, t1 समय पर कण की स्थिति यहाँ, t2 समय पर कण की स्थिति यहाँ, t3 समय पर कण की स्थिति वापस यहाँ, t4 समय पर कण की स्थिति यहाँ। जैसे जैसे टाइम का मान, समय का मान चेंज हो रहा है, कण की स्थिति में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो प्रेक्षक को जो कण की स्थिति होगी भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग दिखाई देगी, तब वह कण है गतिशील माना जाएगा। कैसा कण होगा, गतिशील। और कण की जो अवस्था होगी वह गतिशील अवस्था या गत्यावस्था होती है। तो स्थिति की दृष्टि से किसी कण की कितने प्रकार की अवस्था होती है, दो प्रकार की। पहली होती है उसकी स्थिर अवस्था या ब्राह्मावस्था, और सेकंड है आपकी गतिशील अवस्था या गत्यावस्था। स्थिर अवस्था का मतलब है ब्राह्मावस्था कि यदि किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं है, तो भिन्न भिन्न समयों पर प्रेक्षक को कण की स्थिति एक ही स्थान पर दिखाई देगी, इसलिए उस कण को ब्राह्मावस्था में माना जाएगा। वह कण की वह अवस्था ब्राह्मावस्था कहलाएगी। ठीक इसके विपरीत यदि किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, t समय पर किसी कण की स्थिति यहाँ थी, t1 समय पर उसकी स्थिति यहाँ आ गई, t3 पर यहाँ, t2 पर यहाँ। प्रत्येक समय पर भिन्न भिन्न समयों पर कण की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो जो प्रेक्षक है उसको कण की स्थिति भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग दिखाई देगी, जिससे वह कण गतिशील माना जाएगा। वह कण की अवस्था गतिशील अवस्था होगी। इस प्रकार किसी कण की स्थिति की दृष्टि से दो प्रकार की अवस्था होती है, स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था। प्रेक्षक की दृष्टि से स्थिति के अनुसार वस्तु की स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था ये दोनों या तो निरपेक्ष होती हैं या सापेक्ष होती हैं। ये जो अवस्था है स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था या तो क्या होंगी, निरपेक्ष या सापेक्ष। लेकिन स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों के दोनों सापेक्ष होती हैं, क्योंकि जो निरपेक्ष अवस्था होती है, निरपेक्ष अवस्था के अंतर्गत किसी वस्तु की जो निरपेक्ष अवस्था तब होगी जब वस्तु की गति किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित की गई हो। वह जो वस्तु है उसकी गति स्थिर अवस्था है, गतिशील अवस्था निरपेक्ष कब होगी, जब ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित की गई हो जो ब्रह्मांड में निरपेक्ष रूप से स्थिर हो। निरपेक्ष अवस्था का मतलब है निरपेक्ष कब होगी, जब किसी वस्तु की स्थिति या तो स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित की गई हो, वह बिंदु ब्रह्मांड में निरपेक्ष हो, तब जो अवस्था आएगी वो कैसे होगी, निरपेक्ष होगी। लेकिन ब्रह्मांड या मुक्त आकाश में ऐसा कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं होता जो स्थायी रूप से स्थिर होता हो। तो निरपेक्ष कब होगी, सबसे पहले बताया आपको स्थिति की दृष्टि से किसी कण की स्थिति की दृष्टि से किसी कण की अवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था। स्थिर अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रह्मावस्था। तो ये जो स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था ये क्या होती है, किसी के सापेक्ष होंगी। उनको क्या कहें, या तो हम निरपेक्ष बोल सकते हैं या सापेक्ष। ये दोनों के दोनों या तो निरपेक्ष होंगे या सापेक्ष। लेकिन ये दोनों के दोनों सापेक्ष होती हैं, निरपेक्ष क्यों नहीं होती, क्योंकि निरपेक्ष अवस्था के अंतर्गत किसी कण की स्थिति को ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित किया जाता है, वह बिंदु ब्रह्मांड में निरपेक्ष होता है। अर्थात ब्रह्मांड में कैसा होगा, वह बिंदु स्थिर होगा। लेकिन ब्रह्मांड या मुक्त आकाश के अंतर्गत
ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होता जो कैसा होता है, स्थिर होता है। इसलिए जो स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों की दोनों होती हैं वो कैसी होती हैं, सापेक्ष होती हैं, ना कि निरपेक्ष। निरपेक्ष क्यों नहीं होती, क्योंकि निरपेक्ष अवस्था के अंतर्गत किसी कण की स्थिति को ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेषित किया जाता है, वह बिंदु ब्रह्मांड में या मुक्ताकाश में क्या हो, निरपेक्ष हो या क्या हो, स्थिर। जबकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु नहीं होता जो क्या हो, स्थिर हो। इसलिए स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों की दोनों क्या होती हैं, सापेक्ष होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कण की जो दोनों अवस्थाएं होती हैं, दोनों अवस्थाएं, स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था, ये कैसी होती हैं, सापेक्ष होती हैं, निरपेक्ष नहीं। और निरपेक्ष क्यों नहीं होती, उसका आपको रीजन बताया, क्योंकि निरपेक्ष के अंतर्गत इनको एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष प्रेक्षित किया जाता है वह ब्रह्मांड में क्या हो, निरपेक्ष हो, अर्थात स्थिर हो। और ब्रह्मांड या मुक्त आकाश में ऐसा कोई बिंदु नहीं होता। अर्थात जो स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था होगी वो क्या होगी, किसी ना किसी के सापेक्ष होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यदि पृथ्वी पर कोई वृक्ष है तो ये जो वृक्ष है ये पृथ्वी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, तो कैसा है, स्थिर अवस्था में। जबकि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के साथ घूमता हुआ गतिशील अवस्था में होता है। स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था दोनों क्या होंगे, सापेक्ष होंगे, किसी न किसी के सापेक्ष होंगे। जैसे हमने माना पृथ्वी पर कोई क्या है, वृक्ष, तो पृथ्वी के सापेक्ष वृक्ष क्या है, स्थिर अवस्था में। जबकि सूर्य के सापेक्ष ये वृक्ष है पृथ्वी के सापेक्ष कैसा दिखाई देगा, पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ। अर्थात कण तो एक ही है लेकिन इसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष क्या हो रहा है, स्थिर है, जबकि सूर्य के सापेक्ष क्या है, गतिशील। तो हमने यही सिद्ध किया था किसी कण की जो अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, या तो स्थिर अवस्था होगी या गतिशील अवस्था होंगी। और दोनों की दोनों अवस्था क्या होंगी, सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल लिया, पृथ्वी पर क्या है, कोई वृक्ष है, पृथ्वी पर कोई पौधा है, तो पृथ्वी के सापेक्ष तो कैसा होगा, स्थिर होगा, लेकिन सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ कैसा दिखाई देगा, गतिशील दिखाई देगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ये जो पृथ्वी पर वृक्ष है ट्रेन की गति की दिशा के विपरीत गति करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सेकंड एग्जांपल, स्टेशन पर वृक्ष है, तो ये जो वृक्ष है ये हो गया कण। अब इस कण की स्थिति को हम सापेक्ष, एक तंत्र के सापेक्ष दूसरे तंत्र के सापेक्ष अलग अलग रूप से परिभाषित करेंगे। स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति।
कण आपका एक ही है, स्टेशन पर कोई क्या है, वृक्ष। जो स्टेशन पर जो वृक्ष है, स्टेशन पर खड़ी व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा, स्थिर। कैसा दिखाई देगा, स्थिर। अर्थात स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष स्टेशन पर जो वृक्ष है वो कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। जबकि चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को यह जो वृक्ष है ट्रेन की गति के विपरीत दिशा में गति करता हुआ दिखाई देगा। कण की स्थिति, कण एक ही है लेकिन इसकी स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन किसके, कोई माध्यम आ रहा है। यहाँ क्या आया, स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति। यहाँ क्या था, चलती ट्रेन में हूं बैठा हुआ व्यक्ति। तो स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को ये जो वृक्ष है वो कैसा दिखाई देगा, स्थिर। अर्थात इस कंडीशन के अंतर्गत यह वृक्ष कैसा है आपका, स्थिर अवस्था में। जबकि चलते हुए ट्रेन में बैठे व्यक्ति को ये वृक्ष ट्रेन की गति के क्या हुआ, विपरीत दिशा में गति करता हुआ दिखाई देगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये कण हो जाएगा गतिशील अवस्था में। अब इस कण की जो अवस्था होगी वो कैसी अवस्था होगी, गतिशील अवस्था। अर्थात हम कह सकते हैं, टॉपिक चल रहा है आपका निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र से पहले हमने पढ़ा किसी कण की स्थिति कितने प्रकार की, दो प्रकार की, या तो स्थिर अवस्था में होगा या गतिशील अवस्था में होगा। और दोनों के दोनों कैसी होती हैं, सापेक्ष। अर्थात किसी के सापेक्ष होती है। जैसे एग्जाम्पल लिया, पृथ्वी पर कोई वृक्ष है तो ये सूर्य के सापेक्ष तो क्या है, गतिशील, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, स्थिर। इसी प्रकार स्टेशन पर कोई वृक्ष है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष कैसा है, स्थिर, लेकिन चलते हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष क्या है, गतिशील। तो हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र होगा वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। सूर्य के सापेक्ष स्थिर अवस्था में, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष स्थिर अवस्था में। तो निर्देश तंत्र क्या होगा, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष आप किसी कण की स्थिति को व्यक्त कर सकें। वह कण स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में है, निर्देश तंत्र कहलाता है। कण की स्थिति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था। तो यहां से निर्देश तंत्र की जो परिभाषा आती है, वह निकाय या पिंड वह निकाय या पिंड या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र की क्या परिभाषा निकल के आई, वह निकाय या ऐसा निकाय या पिंड या ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। और निर्देश तंत्र कई प्रकार का होता है, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, जो कि आप सेकेंडरी में पढ़ोगे। और जो सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है, सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है वह कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। कौन सा निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, जो कि आप 12th क्लास में 11th क्लास में मैथ में पढ़ते हो ना, 3D 2D में पढ़ोगे तो ये मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष, और 3D में पढ़ोगे तो x y z। सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। इसमें 3 अक्ष परस्पर लंबवत होती हैं एवं तीनों अक्षों के कटान बिंदु पर प्रेक्षक खड़ा होता है जो कि कण की स्थिति को व्यक्त करता है।
ये होता है आपका कार्तीय निर्देश तंत्र। ये तीनों के तीनों अक्ष परस्पर कैसी होती हैं? लंबवत। ये मूल बिंदु, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, तीनों अक्षों के कटान बिंदु पर यहाँ क्या खड़ा है? प्रेक्षक। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स वाई जेड, जो कि कण की स्थिति को क्या करता है? व्यक्त करता है। ये मूल बिंदु हो तो आर वेक्टर किसके बराबर आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आर वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो क्या आता है? किसी सदिश का मापांक निकालेंगे तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो पृथ्वी पर जो सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है वह कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। इसमें तीन अक्ष परस्पर लंबवत होती हैं, वह तीनों अक्षों के कटान बिंदु पर प्रेक्षक खड़ा होता है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। ये जो प्रेक्षक इस कण की स्थिति को बताएगा। आर वेक्टर का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो परिमाण क्या आएगा? आर वेक्टर का मोड आएगा अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। अब हम चालू करते हैं आपका चैप्टर जो जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो टॉपिक में जो आपको पढ़ने हैं वो है दो प्रकार, अर्थात निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र व दूसरा होगा आपका सेकंड अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित अर्थात ए का मान 0, वो कहलाएगा आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। फर्स्ट डालो आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित अर्थात ए वेक्टर बराबर 0 दिखाई देती है, अर्थात उस कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। कोई बाह्य बल F बराबर 0 कार्य नहीं करता है, तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। F किसके बराबर होता है? ma के। जो F बराबर क्या होगा? ma m त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। चूंकि आपने पहले ही कहा था ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित अर्थात a बराबर 0, जब a का मान 0 है तो F बराबर क्या होता है? m इंटू a। तो F बराबर m इंटू 0 या F बराबर 0। ये भी किसका मान है? F का। ये भी किसका मान है? F का। तो इसलिए 0 किसके बराबर है? m dv बटे dt या dv बटे dt किसके बराबर होगा? 0 के। वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है? 0 के। अब देखो d अपॉन dt क्या होता है? अवकलन। किसका अवकलन कर रहे हैं हम? b का। किसके बराबर आ रहा है? 0। यदि आप किसी का अवकलन करते हो वो किसके बराबर हो? 0, तो वो राशि कैसी होती है? अचर होती है। कैसी होती है? अचर या कांस्टेंट, या कह सकते हैं हम b बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां से क्या परिभाषा निकली? ऐसे निर्देश तंत्र जो या तो क्या हो? स्थिर हो,
या नियत वेग से गतिशील होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम लागू होते हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। कि b बराबर क्या आया, कांस्टेंट, या तो क्या हो स्थिर या नियत वेग से फिक्स वेग से 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, फिक्स है। इसकी अब चाल समय के सापेक्ष कोई परिवर्तित नहीं होगी। 10 सेकंड पर भी यही है, 20 सेकंड पर भी चाल यही है, 50 सेकंड पर भी चाल यही है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होंगे, ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, अर्थात कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। F बराबर क्या होता है, m F बराबर क्या लिख सकते हैं, m a बराबर dB बटे dt, क्योंकि a बराबर 0 तो F बराबर क्या हो गया 0, तो 0 किसके बराबर m dB बटे dt, या dB बटे dt किसके बराबर आया 0। d बटे dt क्या होता है, अवकलन। आप जानते हो किसी राशि का यदि हम अवकलन करते हैं और उसका मान क्या आ रहा है 0 के बराबर, तो वह राशि क्या होगी, कांस्टेंट। तो अतः हम कह सकते हैं ऐसे निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और इन निर्देश तंत्रों के अंतर्गत न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम लागू होते हैं या वैध होते हैं। तो इस प्रकार था आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकंड होगा आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र समझ में आया, क्या है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, अर्थात कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अब क्या पढ़ोगे आप, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक क्या होगा इसका विपरीत। सेकंड है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित अर्थात त्वरण सहित दिखाई देती है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात F का मान क्या है 0, फिर भी उस कण की गति त्वरण सहित या त्वरित दिखाई देती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जड़त्वीय में क्या था, जब F का मान 0 था तो A का मान क्या था 0, लेकिन अजड़त्वीय में क्या होगा, F का मान तो 0 है लेकिन A का मान 0 नहीं है। तो ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इन निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते हैं। न्यूटन की गति के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों के दोनों लागू नहीं होते हैं, जबकि इसके अंतर्गत फर्स्ट व सेकंड नियम दोनों क्या होते हैं, लागू होते हैं। पृथ्वी एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है और ये जो निर्देश तंत्र होते हैं अजड़त्वीय, ये या तो त्वरित होते हैं, या तो आपको कहीं शब्द दिखता है त्वरित, या मिले आपको घूर्णित या घूर्णन, तो वहां आप तुरंत पहचान लो कौन सा निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जबकि जड़त्वीय में क्या था, स्थिर या नियत वेग से गतिशील या फिर त्वरण रहित, जबकि इसके जस्ट विपरीत अजड़त्वीय क्या होगा, त्वरित
यदि आपको कहीं शब्द दिख जाए त्वरित या घूर्णित या गुणन, तो आप सीधे पहचानना कि वो निर्देश तंत्र होगा, वो आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। अब क्या शब्द मिला? घूर्णन। आपको बताया त्वरित, घूर्णित या घूर्णन, तो घूर्णन से तात्पर्य किसका होगा? आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्देश तंत्र क्या होंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा, परंतु पृथ्वी की घूर्णन गति बहुत कम होती है, अतः हम इसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह सकते हैं। अर्थात व्यावहारिक रूप से पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। आपको बताया अजड़त्वीय, अजड़त्वीय शब्द से मतलब जहां क्या हो? घूर्णन हो या क्या हो? घूर्णित, या आपको शब्द दिखाई दे त्वरित। तो पृथ्वी क्या कर रही है? आपकी घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्देश तंत्र कैसे होंगे? आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति बहुत कम होती है। पृथ्वी तो अब भी घूम रही है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हमको महसूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। पृथ्वी अब भी घूम रही है, ये हमने मार्कर पकड़ा, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन क्या ये मार्कर घूम रहा है? घूम तो पृथ्वी के सापेक्ष हम भी घूम रहे हैं, ये मार्कर भी घूम रहा है, लेकिन हमको महसूस नहीं हो रहा। या दूसरे शब्दों में कहें कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्देश तंत्रों को हम व्यावहारिक रूप से जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। लेकिन होता क्या है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। इस प्रकार से ये था आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अंतर, उसे मंडे को कंप्लीट करेंगे।